ये आप कोटशिला जयपुर में आप देख चुके हैं, तो वही भीड़ फिर से बंगाल पुरुलिया में टैक्सी स्टैंड में अगला 23 नवंबर को होने जा रही है। भारी संख्या में जयराम महतो के फैन फॉलोअर्स जो भी हैं उनके समर्थक जुटे। जंगल महल से एक आवाज़ आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज़ आया है, उठो जागो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। तो मतलब एक तरह से मतलब इनकलाब की शुरुआत फिर से बंगाल में भी हो। जयराम महतो का पार्टी अब धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। जेएलकेएम का अस्तित्व कुछ नहीं है, जेएलकेएम तो अभी उभरता हुआ है। जेएलकेएम के पास, जयराम महतो के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ, पाने के लिए दुनिया जहाँ है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी है, जो जेएलकेएम के कट्टर समर्थक है। जानेंगे समझेंगे कि आखिर जो है लगातार जयराम महतो का चर्चा जो है बंगाल में भी देखने को मिल रही है। बस 3-4 दिन के बाद जो है बंगाल में फिर जो है पुरुलिया में टाइगर दहाड़ते हुए नजर आएंगे। उससे पहले इनसे बातचीत करते हैं, क्या है क्या नहीं। जिस प्रकार जो है झारखंड में जयराम महतो का भीड़ देखने को मिलती है, उससे बेहतर जो है, उससे ज़्यादा संख्या में जो है बंगाल में भी उसका समर्थक देखने को मिल रहे हैं। उससे यहाँ से ज़्यादा जो है भीड़ देखने को मिल रही है। क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा जानते हैं। 2026 में चुनाव भी है, क्या जेएलकेएम वहाँ पर भी उम्मीदवार उतारेंगे, तमाम चीज़ें आप तक हम रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बस जोहार रहेगा। जोहार मुकेश भाई, आपके चैनल न्यूज़ 19 के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जयराम महतो जो है बंगाल में सभा कर रहे हैं। जिस प्रकार कुछ दिन पहले जो है एक सभा पुरुलिया में हुआ, ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। फिर 23 तारीख को जो है जयराम महतो का सभा पुरुलिया में जो है देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है कि क्या जयराम महतो फिर बंगाल में भी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिए हैं? और जहां तक जो है चर्चा चल रही है कि सुदेश महतो भी जो है बंगाल से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, सुदेश महतो तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं। आजसू का जो मतलब बृहद झारखंड की मांग है, तो उसको कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा सका। तो उसी मांग को दोहराते हुए जेएलकेएम उस मांग को पुनर्जीवित करते हुए बंगाल में भी प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है। और जेएलकेएम का मांग बहुत ज़ोरों से है। ये आप कोटशिला जयपुर में आप देख चुके हैं, तो वही भीड़ फिर से बंगाल पुरुलिया में टैक्सी स्टैंड में अगला 23 नवंबर को होने जा रही है। भारी संख्या में जयराम महतो के फैन फॉलोअर्स जो भी हैं उनके समर्थक जुटेंगे। समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, सभी से आग्रह होगा कि आप लोग भारी संख्या में पहुंचकर उनका मनोबल को और बढ़ाएंगे। और एक जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए जंगल महल से अगर क्रांति की शुरुआत हुआ है, तो उस क्रांति को आगाज़ करने में हमारा योगदान करेंगे। अच्छा, सुदेश महतो जयराम के पीछे जा रहे हैं कि जयराम सुदेश का वोट काटने जा रहा है कि सुदेश जयराम का वोट काटने जा रहा है? देखिए, कोई किसी का वोट नहीं काट रहा है। आप अगर खुद को निष्क्रिय बना के रखेंगे तो आपके जगह दूसरा कोई लेगा। आप अगर दुकान खोले हुए, आपके सामने दूसरा कोई दुकान खोलेगा तो उसका नहीं चलेगा क्या? आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगा। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप में कुछ खामी है। तो फिर ये हर चीज़ मतलब एक तरह से बिजनेस में जिस तरह से मार्केटिंग प्रोफेशनल होता है, तो पॉलिटिकल में भी आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, तो ही आप पॉलिटिक्स में भी आप मतलब एक एग्जिस्ट कर पाइएगा। ऐसे भी देखा जाए तो 25 साल तो राज किया सुदेश महतो। आज से 25 साल तक मतलब एक समाज का मतलब नेता के रूप में वो मतलब सभी का समर्थन उनको मिला। और झारखंड होने से पहले से उनका यहाँ विधायक बने। और उनके मतलब एक समय 2009 और 2014 में, अगर 2005 और 2009 में अगर देखा जाए तो 5-5 विधायक उनका था। तो इस तरह का मतलब एक चरम तक वो पहुंच गए, सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। उनके इशारे पर पूरा कैबिनेट उठता और बैठता था, यहाँ तक कि मंत्री वो डिप्टी सीएम तक रह चुके हैं। तो मतलब आप जिंदगी भर जिस तरह से मतलब जेएमएम का राज चला, तो अभी भी चल रहा है। कांग्रेस का राज चला जब पूरा भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी उस तरह का मतलब एक तरह से मतलब पतन की ओर अग्रसर है। उसी तरह से मतलब बाकी सभी भी पतन की ओर अग्रसर है। लेकिन कहीं ना कहीं लोक लुभावन जो भी
एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है, मैया सम्मान इस तरह का योजना ला के लोगों को पैसा से मतलब एक वशीभूत किया जा रहा है। तो उसके चलते लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं मतलब एक साइलेंट रूप से मतलब वो वोटर इनका फिर से मजबूर होकर मतलब उन्हें वोट देने पर मजबूर हो रहे हैं, जो कि विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि जयराम का जिस प्रकार समर्थक थे पहले, अब जो है जेलकम पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। अब इस चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या जयराम महतो का पार्टी अब धीरे धीरे पूरा खत्म ही हो जाएगा? जेल कैम्प का अस्तित्व कुछ नहीं है। जेल कैम्प तो अभी उभरता हुआ है। जेल कैम्प के पास, जयराम महतो के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ, पाने के लिए दुनिया जहान है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड के लिए लड़ा, उसके बाद मतलब कहा गया था कि झारखंड अलग झारखंड, जिस तरह से मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो उसी तरह से मतलब जो अलग झारखंड होने के बाद जेएमएम को भी ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मतलब जो अलग झारखंड का नाम लेके अभी भी देखिए राज कर रहा है जेएमएम। उसको मतलब शिबू सोरेन को जिस तरह से महिमा मनन किया गया स्थापना दिवस में, तो कहीं ना कहीं मतलब जेएमएम एक अलग झारखंड आंदोलन को अभी भी भुना रहा है, लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो वो जेएमएम के क्वालिटी मेंटेन नहीं करने के चलते अब आजसू का उभार आया, फिर आजसू भी क्वालिटी मेंटेन नहीं किया, जिसके चलते अभी जेल कैम्प आ रहा है। तो आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपका जगह दूसरा कोई लेगा, उसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। और उसके खिलाफ आप साजिश रच के जिस तरह से अभी मतलब राजनीति चल रही है, और एक समाज को गाली मतलब देकर अगर सोच रहे हैं कि नहीं मतलब किसी का वोट बैंक को हम ख़त्म करेंगे, या किसी का जन समर्थन को ख़त्म करेंगे, किसी की लोकप्रियता को ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो ये इनकी साजिश कभी सफल नहीं होगी। इनकी लोकप्रियता और कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और दूसरे राज्यों में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आप बिहार में देखिए, विपिन सर उनको बुलाए। अब बंगाल में अब लगभग जंगल महल के सभी सीटों में इनका उम्मीदवार रहेगा। तो जो सभी सीटों में रहेगा, जीतने का कितना सीट आने का संभावना जता रहे हैं? लगभग 5 सीट तो जरूर है। 5 बंगाल से 5 सीट? बिल्कुल, जंगल महल से। जैसे जंगल महल बृहद झारखंड में जंगल महल के नाम से मतलब हम लोग एक झारखंड के साथ तो जंगल महल का अस्तित्व आता है। तो जंगल महल में आपका झारखंड के साथ बंगाल के 4 जिला, जिसमें झारग्राम, पुरुलिया, मिदनापुर और बांकुड़ा, ये सब में आ रहा है। हाँ, ये सब में मतलब सभी जगह इनका कैंडिडेट रहेगा। और उड़ीसा में मयूरभंज आपका मतलब कि केवंझर, सुंदरगढ़, ये संबलपुर, ये सब में जैसे उसी तरह से आपका छत्तीसगढ़ में सुरगुजा, तो बिलासपुर, ये सब जगह में झारखंड का पहले से अस्तित्व रहा है। लेकिन इनको अलग करके झारखंड को कहीं ना कहीं, झारखंडियों को एक तरह से मतलब अलगाव किया गया है। तो उसी अलगाव को फिर से हम लोग जोड़ने के लिए सभी बाकी राज्यों में भी हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बृहद झारखंड में जिन्होंने भी आंदोलन किया था, जिन्होंने जान दिया था, जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी, उनको भी इंसाफ मिले। उसके लिए बृहद झारखंड के आंदोलन चलाई जा रही है। और जंगल महल से टाइगर दा फिर से कहे थे कि जंगल महल से एक आवाज़ आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज़ आया है, उठो जागो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। तो मतलब एक तरह से मतलब इनकलाब की शुरुआत फिर से बंगाल में भी होने जा रही है। जिस तरह से झारखंड में पिछले 3 सालों से मतलब माहौल को गर्म करके रखे हैं सभी का, मतलब एक तरह से जितने भ्रष्टाचारी हो, जितने जो भी लूटने वाले हैं जल जंगल ज़मीन को, उनका कहीं ना कहीं मतलब हलवा टाइट करके रखा है। तो उसी तरह से बंगाल में भी होने जा रही है। अच्छा, जयराम महतो के में क्या ऐसा खूबी है जो जैसे बंगाल में जयपुर में पिछले कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर एक सभा हुआ, लाखों की संख्या में लोग पहुँचे, क्या सुनने के लिए जयराम महतो के पास जो है लोग आकर्षित होकर जो है पहुँच जाते हैं? फिर 23 तारीख को एक सभा है, उसमें कितना भीड़ होगा? क्या लोग वहाँ पर लाखों लाख में जुटेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों का दिल की बात, जो मन की बात होती है, उनको जो हम लोग हम बोल नहीं पाते हैं, उस बात को वो स्टेज सबके सामने रख देते हैं, वो भी मीडिया के सामने, वो मतलब पूरी तरह से जग जाहिर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके दिलों में, सबके जुबान में, सबके मन में ये बात रहती है, लेकिन वो
किसी कोई बोल नहीं पाता है। कहते हैं ना कि मतलब सभी को पता है कि गलत कहाँ हो रहा है, लेकिन बिल्ली दूध मतलब दूध पी रही है पता है, लेकिन बिल्ली को रोकने के लिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वही घंटी बांधने वाला जयराम महतो आ गया है। तो इसीलिए सबको उनके समर्थन में, सबको उनके साथ में, उनको एक हौसला अफजाई करने के लिए सभी कोई पहुँचते हैं। बाकी सब नेता जो भी है कहीं न कहीं वोट बैंक को बनाने के लिए जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन इनका उस तरह का इरादा नहीं। एक तरह से एक क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत किया था इन्होंने, और उसी क्रांति के दौरान हमारा सोच यही रहा, इनका सोच यही रहा कि मतलब अगर क्रांति को हम आगे ले जाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं हमें राजनीतिक मतलब दल के रूप में हमें खुद को स्थापित करना होगा, और सत्ता में खुद को काबिज़ करना होगा। तभी आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। बाकी नहीं तो फिर सड़क में सिर्फ आंदोलन करने से, सड़क से सदन तक आपको पहुंचना होगा। तो सड़क में तो आंदोलन हो ही रहा है। अब विधानसभा सत्र अभी फिर से शीतकालीन सत्र होने वाला है दिसंबर से, वहाँ भी फिर से दहाड़ेंगे जयराम दत्त। तो देखिएगा कि किस तरह से फिर उनका लोकप्रियता में उभार आता है। तो ये छोटी मोटी साजिश कुछ काम करने वाली नहीं है। इनको बाकी जो भी आजसू के प्रमुख सुदेश महतो से भी हम यही कहेंगे कि आपको मतलब ये सर आँखों पर लोगों ने बिठाया, जनता ने भी, हमारा समाज ने बिठाया। लेकिन अगर कोई फिर से आपके समाज से कोई उभरता हुआ सितारा अगर आ रहा है तो उन्हें रोकने का काम नहीं कीजिए, उन्हें बल्कि समर्थन दीजिए। आपको भी फ़ायदा रहेगा। नहीं तो बस आप फिर डूबता हुआ सूरज के रूप में आपको लोग देखेंगे, फिर आपका पतन निश्चित है। अच्छा, जय बहुत जय धन्यवाद। हालांकि दादा से बात किए 23 तारीख मास कुछ ही दिन बाकी है। कह रहे थे दादा कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। हालांकि तमाम चीज़ें अब तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पुरलिया जाते हैं, टैक्सी स्टैंड में क्या कुछ होती है, क्या ऐतिहासिक भीड़ होती है, देखने को मिलेगी। तमाम चीज़ें अब तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।